हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी, सर कोई ऐसा कोर्स बताओ जिसको करके हम एज अ फिजिशियन काम कर सके, एज अ असिस्टेंट काम कर सके किसी हॉस्पिटल में, या खुद का अपना क्लिनिक किसी डॉक्टर की हेल्प के साथ अगर आप ओपन करना चाहें तो आपके लिए ये एक बेस्ट कोर्स हो सकता है। चलिए बात करेंगे, डिटेल में डिस्कशन होगा और उम्मीद है कि इस कोर्स के बाद आपकी कई सारी क्वेरीज हम यहाँ रिजॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे। देखिए, वर्ड इन फिजिशियन असिस्टेंट, साथ ही साथ कोर्स का ड्यूरेशन एंड एलिजिबिलिटी, एडमिशन प्रोसेस, फीस, सैलरी, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। तो फर्स्ट चीज जो आपने यहाँ पर समझनी है वो ये है कि इस कोर्स को करने के बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एज अ असिस्टेंट यानी फिजिशियन असिस्टेंट आप काम कर सकते हैं किसी हॉस्पिटल में, किसी एमबीबीएस डॉक्टर के साथ, या कोई भी डॉक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ हाउ डज ही वर्क, उसको काम कैसे करना है, तो नंबर वन यहाँ पर समझेंगे फिजिशियन असिस्टेंट इज अ स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यानी कि आपको काम करना है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, who is qualified with the academic and clinical training to provide healthcare services under the supervision of a specialist. सपोज अगर कोई एमबीबीएस डॉक्टर है और उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा तो आपको वहां पर असिस्ट करना है, या किसी हॉस्पिटल में आप एज असिस्टेंट काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी क्लिनिक पर डॉक्टर के साथ आप काम करना चाहें तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे रोल ऑफ फिजिशियन असिस्टेंट। जो एक फिजिशियन असिस्टेंट है उसके बेसिकली रोल क्या है उस पर हम बात करेंगे। स्टडी अबाउट द वेरियस हेल्थ इश्यूज, जो भी हमारे हेल्थ को लेके जो बहुत सारे इश्यूज हैं उसकी प्रॉपर उसको स्टडी करना है, जिसमें फिजियोथेरेपी, आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी आती है, बायोकेमिस्ट्री आता है, ये सारी चीजें उसको स्टडी करनी है प्रॉपर। साथ ही साथ डायग्नोज द डिसीज, यानी कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे यहाँ पर रहता है वह है कि डिसीज को डायग्नोज करना। अगर आपको डिसीज को डायग्नोज करना आ गया तभी आप एक सही कॉम्बिनेशन के साथ मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट आप बिल्कुल दे सकते हैं किसी भी रूरल एरिया में, किसी भी अर्बन एरिया के अंदर आप जाके अपना क्लिनिक ओपन करके और प्राइमरी ट्रीटमेंट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। सपोर्ट विद द डॉक्टर्स एंड फिजिशियन, जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी फिजिशियन है, आप उनको एक तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, यानी कि जो भी पेशेंट आपके यहाँ आता है, आप क्लिनिक पे रहे तो क्लिनिक पर आ सकता है, आप हॉस्पिटल में है तो इतने भी वो हॉस्पिटल में आएगा, आप उस पेशेंट से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कंप्लीट एग्जामिनेशन आपको वहां पर करना होगा, सारी चीजें आपको डिस्कस करनी होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ, जो देखिए बेसिक थिंग्स टू नो, जो आपको जानने की जरूरत है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, एक कोर्स का नाम आपको पता चल चुका है, बीएससी इन फिजिशियन असिस्टेंट। ड्यूरेशन की अगर हम बात करें 3 इयर्स का ड्यूरेशन है, यानी बीएससी कोर्स है तो बैचलर कोर्स है तो 3 इयर्स से तो कम नहीं होगा, आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप जो होगा वो भी यहाँ पर इंक्लूड रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें 10+2 मैंडेटरी है, और वो भी पीसीबी ग्रुप के साथ। तो पीसीबी ग्रुप के साथ अगर आपने 10+2 किया देन डेफिनेटली आप इस कोर्स को करके अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। एडमिशन का देखिए प्रोसेस की हम बात करें तो ये फिक्स नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटीज में यहाँ पर मेरिट के बेस पे होता है, कुछ यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस के बेसिस पे भी इसको कराती है। तो एडमिशन प्रोसेस आपको यहाँ ध्यान रखना है। फीस की अगर बात करें डिपेंड ऑन द कॉलेज, कहीं पर भी फीस का क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता है। जब आप किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहां पर बहुत सारी चीजें वेरी करती हैं। सैलरी को भी डिफाइन करना थोड़ा सा मुश्किल है, डिपेंड ऑन कैंडिडेट और जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है उस पर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट अच्छा है, रेप्यूटेड है, तो सैलरी आपकी अच्छी रहेगी। किस पर्टिकुलर सिटी में आप जॉब कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रो सिटी में आप जॉब करेंगे सैलरी आपकी बढ़ जानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ देखिए अपॉर्चुनिटी क्या रहेंगी, तो कैरियर अपॉर्चुनिटीज की अगर बात करें, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आपको बहुत इजीली जॉब मिल जाती है फिजिशियन असिस्टेंट के बाद। प्राइवेट हॉस्पिटल में तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। क्लिनिक्स, बहुत सारी ऐसे क्लिनिक्स हैं जहां पर एक असिस्टेंट की जरूरत होती है, तो वहां पर आप एज असिस्टेंट काम कर सकते हैं। साथ ही साथ अपना खुद का प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर भी आप ओपन कर सकते हैं। एज अ डायटीशियन आपको काम करना है, या पेशेंट केयर टेक्नीशियन काम करना है, ड्रग सेफ्टी एसोसिएशन काम करना है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये था हमारा एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आई होप कि आप इसमें सारी चीजें क्लियर कर पाए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को हम
क्विकली रिप्लाई कर सके। थैंक यू लॉट।